हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेप अप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन का बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिल गया होगा कि उसका सवाल कैसे डील करना है, कैसे करना है। अब जो पिछला क्लास था आपका पार्ट 2, उसमें बहुत ट्रिकी कंसेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोनों, और दोनों का जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो जो देख चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 सवाल ट्रेन का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, और ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये सारा सवाल बहुत ही ज्यादा डिमांड में है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, और देखिए सवाल बनाइए और अपने कॉपी पर जो सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा, जिसको बार बार जोर देके बोल रहे हैं कि सवाल अच्छा है, उसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में, जहां भी आप नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो सवाल है, अ ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन हु आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, passes them completely in 18 and 20 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कल इसी टाइप का क्वेश्चन था, टाइम दिया हुआ था, तो वो क्या पूछ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब कर रहा है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, लेकिन वहां टाइम पूछा था, और यहां उसी क्वेश्चन का यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है, ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए वहां 2 अलग अलग ट्रेन था, लेकिन ट्रेन का लेंथ सेम था। पिछले क्लास में क्या था, 2 अलग अलग ट्रेन का, दोनों का लेंथ सेम था, दो टाइम दी, दोनों एक ही पोल को क्रॉस कर रहा था, दोनों का टाइम दिया गया था, और आपको पूछ रहा था कि कब क्रॉस करेगा, ये बताना था। तो उसका ट्रिक आप पढ़े थे कि 2 t1 इंटू t2 बाय, अगर सेम डायरेक्शन है तो t2 माइनस t1, यानी कि जो टाइम ज़्यादा है उसे छोटे वाले को घटा देंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो घटेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आ रहा होगा ट्रेन तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस यही था। तो ये इस ट्रिक से निकलता है कि एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा। अब यहां सवाल है कि पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेंथ पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले समझिएगा, कुछ चीज लिख लेने लायक होता है। ठीक है, और कल जो था आपको वो जो ट्रिक था, उसमें क्या था, टाइम भी नहीं गिवन था, टाइम गिवन था, स्पीड नहीं गिवन था। यहाँ स्पीड गिवन है। सारा क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरलिंक्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस सवाल से यह सवाल बनने वाला है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही पिछला थोड़ा सा याद दिला दिए उन बच्चों को जो हमारा रेगुलर क्लास देखते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आपको क्या करना है, लेंथ निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक ही ट्रेन है जो 2 आदमी को ओवरटेक कर रहा है। एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, एक 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, और सेम डायरेक्शन का बात है, और दोनों को पास करने में, उस ट्रेन को पहले आदमी को पास करने में 18 सेकंड लग रहा है, दूसरे को पास करने में 20 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल हो कि एक ट्रेन है, 2 इंसान को ओवरटेक कर रहा है, वो दोनों इंसान का स्पीड गिवन है, और दोनों को जब क्रॉस किया ट्रेन तो टाइम गिवन है कि कितने देर में क्रॉस किया है, और लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है, तो इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। बस आपको क्या करना है इस ट्रिक में कि डिफरेंस इन स्पीड, दोनों का जो स्पीड है उसका अंतर इंटू t1 इंटू t2। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका और जो कल वाला ट्रिक था उसमें बहुत एक गहरा रिलेशन है। t2 माइनस t1 ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब ये पिछले दिन से देख रहे, पिछले दिन का जो फॉर्मूला था, पिछला जो क्वेश्चन था जो पार्ट 2 में पढ़ाए हुए थे, उसी से रिलेटिव है। बस उसमें क्या था, 2 लगा हुआ था, या डिफरेंस इन स्पीड लगा हुआ है। क्लियर। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या था, जो दिया हुआ था वो देख लीजिए। स्पीड पहला S1 कितना था, 4, S2 कितना था, 8, दोनों किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद क्या, द सेम डायरेक्शन पासेज देम कंप्लीटली इन 18 एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो 18 और 20 सेकंड, तो टाइम दिया हुआ है 18-20 सेकंड। ठीक है, तो लेंथ निकालना है, तो क्या करना है, 8 में से 4 गया तो 4 गुना, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो हम क्या करेंगे, समझना है, यूनिट हर जगह पे चेक करना है।
टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 5/18, तो क्या हो जाएगा 5/18 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 10/9, कैंसिल कर लीजिएगा आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20/9। ठीक है, तो डिफरेंस इन स्पीड निकालना है, यानी कि 20/9 माइनस 10/9। बहुत लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मतलब हड़बड़ाहट में 8-4 कर देंगे और गलत कर बैठेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। T1 आपका क्या दिया हुआ है 18, T2 क्या दिया हुआ है आपका 20, तो क्या हो जाएगा -20 - 80। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10/9, क्योंकि 20 में से डायरेक्ट 10 गया तो 10/9 गुना 18 × 20, 9 नीचे ही चला जाएगा इंटू 2। अब कैंसिल करना 9 से 2 बार में, 2 से 2 कैंसिल, 20 × 10 क्या हो जाएगा आपका 200। और जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेती है, मेरा लेंथ किस में आएगा मीटर में, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर। समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था और बार बार एग्जाम में आता है ये सवाल, तो इस सवाल को अच्छे से आपके लिए समझना मतलब बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ऐसे सवाल में दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए हम सारा सवाल अलग अलग करके समझा दिए। तो इस सवाल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सवाल यही रहने दीजिए, डाटा चेंज करके बनाइए, 4 से 5 क्वेश्चन खुद से बनाइए और सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप के सवाल से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगा, जिन बच्चों को भी दिक्कत होगा। क्लियर। अब चलिए अगला टाइप का सवाल देख लेते हैं फटाक से। अगला सवाल है, ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है, 2 ट्रेन लीव पटना फॉर दिल्ली एट 10 AM एंड 10:30 AM respectively and travel at 120 km/h and 150 km/h. How many kilometer from Patna will the 2 train meets? तो क्या है, एक ट्रेन है जो 10 बजे आपका खुला है और एक ट्रेन 10:30 में खुला है। ठीक है, जो 10 बजे चलता है उसका स्पीड 120 km/h और जो इतने बजे स्टार्ट हुआ उसका स्पीड 150 km/h। तो ये 10 बजे ही खुल गया है, तो ये जब तक ये खुला होगा तब तक ये कितना किलोमीटर चल चुका होगा, तो कितना टाइम है, हाफ आवर है, 30 मिनट यानी कि हाफ आवर। तो 1 घंटे में अगर ये 120 किलोमीटर चलता है तो 1 आवर में क्या हाफ आवर में कितना चलेगा 60 किलोमीटर। यानी कि जो ये वाला ट्रेन है 60 किलोमीटर आगे हो चुका है। क्लियर, उस स्टेशन से निकल चुका है, 60 किलोमीटर आगे चल चुका है। अब ये वाला ट्रेन चलेगा, तो ये बिल्कुल कैसे सवाल, ये वाला सवाल कैसे बनाएंगे, जब क्रॉस वाला पूछना होगा। ये पीछे है, 150 वाला यहाँ है, इसको ये मान लेते हैं, ये बी 120 वाला यहाँ है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ का दूरी है 60 किलोमीटर। तो ये इसको कितने देर में क्रॉस कर जाएगा, तो जो दूरी रहेगा वो तो मतलब सेम ही रहेगा, एग्जैक्ट 60 है। अब क्या होगा, इसका स्पीड ज़्यादा इसका स्पीड कम है। जब भी ऐसा हो कि दोनों का स्पीड दिया हो, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ और पूछ रहा हो कि ये इसको कब पकड़ेगा, ये इसको कब क्रॉस करेगा, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, जो बड़ा वाला है S1 - S2 या S2 - S1, जो बड़ा होगा उसको उससे छोटे वाले को घटाना है। तो डिस्टेंस कितना है 60 और ये 150 - 120, तो ये क्या हो जाएगा 60/150 - 120 क्या होता है 30, तो यानी कि 2। कितने देर में पकड़ लेगा, तो 2 हो गया आपका आंसर। तो 2 घंटे में आपको वहां तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, 2 आवर। ठीक है, तो यही था सवाल। 2 ट्रेन कब मिलेगा, तो कितने देर में मिलेगा, 2 घंटे में। कितने देर में ये इसको क्रॉस कर जाएगा, 2 आवर में कर जाएगा। अब सवाल था कि हाउ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, पटना से कितना किलोमीटर दूर। तो सिंपल समझिए ना कि ये जो पीछे वाला है इसको एग्जैक्टली कितना टाइम लग गया इसको पकड़ने में, 2 घंटा। और ये तो खुला है पटना से ही, ये ना पटना से 60 किलोमीटर आ गया, लेकिन ये तो पटना से ही खुल रहा है और इसको इसके तक पहुंचने में इसको कितना घंटा लगा, 2 घंटा। यानी कि टोटल डिस्टेंस जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड और ये टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर। समझ में आया, इस तरीके से बना लेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका कंसेप्ट यही है, बहुत आसान है, बस कितना देर चला था वो देख लेते हैं, वो बीच का डिस्टेंस आ जाता है। और क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम निकालना है तो स्पीड कैसे निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड, ये ज़्यादा था ये कम था घटा दिए
तो 60 बाय उतना, इतने घंटे में जो पीछे वाला है वो उसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा या पकड़ लेगा, ठीक है, कैच कर लेगा। अब डिस्टेंस निकाला तो टाइम आ चुका और पीछे वाले से ही हमेशा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और अगर डिस्टेंस निकालना है तो समझिएगा यहां पर था, लेकिन अब ये भी चल रहा होगा और ये भी उतना ही दूरी पे बन रहा होगा। दोनों का जो डिस्टेंस होगा, अगर ये यहां से यहां आया तो ये भी यहां था तो यहां से यहां गया, अब ये यहां है और ये यहां है, समझिएगा। तो दूरी हमेशा 60 किलोमीटर का बना रहेगा। हाँ, जब 1 घंटा होगा तो ये 30 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा, फिर दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर पहुंच चुका होगा। क्योंकि ये एग्जैक्ट 30 किलोमीटर पर आवर इससे फास्ट है, तो ये 120 तो चलेगा, साथ में 30 किलोमीटर इससे ज़्यादा चलेगा, तो इतना तक पहुंच जाएगा। तो यही कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल डिजाइन किया गया और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान है, फिर से एक बार समझा देते हैं इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है। जो डिस्टेंस होता है ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, हम आपको बता चुके हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड निकाल देते हैं, यानी कि जो स्पीड बड़ा है जो स्पीड छोटा है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिवाइड करते हैं तो मेरा टाइम आ जाता है कि एग्जैक्ट कितने टाइम में ये उसको क्रॉस करेगा, ये उसको पकड़ेगा, बस वो आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस ए पटना से खुला है तो 2 घंटा तक ये चलता रहा, तब जाके इसको क्रॉस किया, तो 2 इंटू इसका स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर इस वाले ट्रेन से निकालना है तो 120 गुना 2 240, और 60 किलोमीटर पहले ही चल चुका था तो प्लस कर देंगे तो 300 किलोमीटर, दोनों से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें याद रखना है, इसमें मल्टीप्लाई करके जो जितना पहले चल चुका है उस डिस्टेंस को भी ऐड कर लेना है। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसका हम आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, ठीक है। ये था आपका बेसिक अप्रोच। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बेसिक से ही बनाते हैं और बेसिक से बनाना सही भी है, लेकिन फिर भी इसका ट्रिक हम बताते हैं। इसका ट्रिक भी बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको समझने का देरी है। क्या करना है आपको इसके ट्रिक में, ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं करना है, बस जो टाइम का डिफरेंस है वो लिख लेना है। टाइम का अंतर कितना है, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, इंटू ए इंटू बी बाय ए माइनस बी, यही चीज है। ये आपका फॉर्मूला है। अब ए जो बड़ा होगा वो हो जाएगा, बी जो छोटा होगा वो हो जाएगा हमेशा। ये कब होगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी। और ए बी क्या है, ए एंड बी आर स्पीड, स्पीड का बात हो रहा है, ठीक है। और ये डिफरेंस ऑफ टाइम। जब भी ऐसा पूछा जाए, हाउ मेनी किलोमीटर, डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, जब भी ऐसा सवाल हो डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको बस इतना सा करना है कि डिफरेंस ऑफ टाइम इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्लियर। तो सिंपल याद रखिए कि टाइम को घटा देंगे आपस में और दोनों स्पीड को गुना करेंगे और दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे घटा के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, एक 10:30 में खुला, एक 10 बजे खुला, तो 30 मिनट का अंतर था, यानी कि 30 मिनट। तो इसको आवर में चेंज करेंगे, 30/60 इंटू ए इंटू बी थी 150 और ये 130। यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 30 लिख के और किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, उसके साथ इसको सॉल्व कर देंगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन तो वहाँ मिल जाएगा एग्जाम में, लेकिन आप गलत करके आएंगे। 150 में से 130 किया तो 20 हो जाएगा, 30 से ये 2 बार में कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करना है, 2 से इसको कैंसिल करना है 75 बार में। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 13 है, 1 मिनट, ये आपका 20 था और ये आपका 30 था, ठीक है, गलती से लिख दिए थे। 130 और 150 था, ठीक है, 130 और 150 था, यही था एग्जैक्टली। 120 और 150 था, सॉरी 120 और 150 था आपका। तो 150 में से 120 किया तो 30 हुआ, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो 3 से क्या हो जाएगा, ये 4 बार में, इसको भी हटा दीजिए, 3 से डायरेक्ट 5 बार में कैंसिल, ठीक है। तो 1 मिनट फिर से कर ही देते हैं इसको, क्या हो जाएगा डिफरेंस इन टाइम, तो 1/2 30/60 इंटू 150 इंटू 120 बाय 150 में से 120 किया तो आपका क्या हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 4 बार में, 2 से इसको कैंसिल करना है तो 75 बार में। तो 75 गुना 4 क्या हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आसान सा ट्रिक, इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। तो बेसिक भी आपको बता दिए कैसे बनाना है, उसके बाद ट्रिक का कंसेप्ट भी बता दिए कैसे बनाना है, बस यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, आप इस दोनों सवाल पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कहीं, और बार बार एग्जाम में कहीं भी किसी भी एग्जाम को देने के लिए अब जब जा रहे हो तो पलटा के एक बार देख लेना है 1-2 दिन पहले, आपका सारा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कहीं से भी बाहर से सवाल आएगा
तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपसे स्किप नहीं होगा अगर आप पूरा पढ़कर जाएंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए चैनल पर वो बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा सारा अपडेट मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।